मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप पड़ा, तूने वीर सुधा ढारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 जुलाई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बृहस्पति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो बच्चे जीते जी देह के संबंधों का संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत हम सब ने सुना, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है बृहस्पति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार कहा जाता है, ना सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार। आज वैसे भी सतगुरुवार है। बंगाल में बहुत मानते हैं। गाया जाता है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसलिए बृहस्पति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे, उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। ये है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो, हम बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य ले रहे हैं। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुख धाम, और कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। अभी दुख धाम का विनाश होना है, सुख धाम अविनाशी है। आधा कल्प चलता है जो अविनाशी बृहस्पति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में ये पॉइंट्स मुख्य समझाने की है, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है, बरोबर ये है ज्ञान। अब बाप ये ज्ञान देते ही हैं नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर ये प्राय लोप हो जाता है। देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता है। अगर ये चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही ना आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी यही हालत होगी? अभी जब सोचते हैं कि सतयुग से जब त्रेता द्वापर में आगे आगे जाएंगे तो फिर हमें नीचे उतरना पड़ेगा,
परंतु ये तो ड्रामा बना हुआ है। चक्र को फिरना ही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है ये भी तुम बच्चे जानते हो। ये है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है। देखते हैं ना मूल वतन में कैसे आत्माओं का झाड़ है, कैसे शुरू में शिव बाबा, फिर 2 आत्माएं, फिर 3 आत्माएं, फिर उसके बाद अष्टरत्न 108 की माला, 16,108 माना पूरे देवी देवताओं का, फिर नीचे धर्म पिताओं का, उसके बाद उनके सब अपने अपने उनके फॉलोअर्स, उनके पीछे पीछे सब अपने अपने सेक्शन में अलग अलग है। ये बातें कोई की भी बुद्धि में कभी नहीं होंगी। कोई शास्त्रों में भी ये बातें नहीं लिखी हुई है। हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं, कभी विनाश को नहीं पाते हैं। वो समझते हैं बुदबुदा पानी से निकलकर फिर मिल जाता है, फिर उसी में मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। अविनाश आत्मा अविनाशी है, जिसमें सारा पार्ट नूंधा हुआ है। ये चक्र का नॉलेज कोई भी शास्त्रों में नहीं है। भले कहाँ कहाँ स्वस्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसी ऐसी लकीर लगा देते हैं जिससे सिद्ध होता है कि अनेक धर्म थे। बाप ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र हैं 4। सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन नहीं होता है, ना वहाँ कोई धर्म शास्त्र होता है। ये सब द्वापर से शुरू होते हैं। फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूँ। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकालकर सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत और द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ। नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। एकदम त्रेता से द्वापर में प्रवेश हुए तुरंत नहीं हुआ, लेकिन द्वापर में हुआ। ये संगम का सुहावना समय है, जिसको कुंभ भी कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन का संगम है। ये रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने फिर पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। बाबा कहते ज्ञान का सागर पतित पावन को जानते ही नहीं है। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई भी शास्त्रों में नहीं है। अब तुम बच्चे बाप को कहते हैं, अब बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, माम एकम याद करो, दे के सब धर्म त्यागो। बाबा कहते किसको कहते हैं? आत्माओं को कह रहे। स्थूल में देह को नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो। बाहर से देह के जो भी रिश्ते नाते हैं, जिम्मेवारियां हैं, सब निभाओ। लेकिन आत्माओं को कहता हूं कि देह और देह सहित देह के सब धर्मों को से बुद्धि योग हटा दो, उसको त्यागो, उनसे डिटैच हो जाओ। इसको कहते हैं जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बाप कहते हैं जो भी देह के संबंध हैं वो सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा हो, जिसको बहुत अच्छा मानते। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाप को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी, खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का। और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। फिर बाबा ने कहा हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की दशा बैठ गई। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया
या ये दिवाला निकला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है। राहु की दशा बैठती है, इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, माना देवताओं की महिमा करते हैं और अपने को कहते हैं हम पापी हैं, कपटी हैं, माना अपने स्पष्ट सच्चाई बता देते हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से क्या हुआ, सब काले हो गए, माना आत्मा पे मैल चढ़ गई। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है, बिल्कुल थोड़ा सा बच जाता है। बाप भी समझाते तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को नहीं जानते हैं। रिलीजियस हेड्स की कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, तुम वहां भी समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वो तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को वर्षा मिलता नहीं है। बाबा कहते साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे, है ना। तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही ये सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं। है तो शिव, वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार में तो कुछ कर ना सके, साकार तो कुछ कर ना सके। ये बेहद का यज्ञ है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाकी तो वो सब है जिस्मानी यज्ञ जो हम सब देखते हैं दुनिया में करते हैं। कोई भी आफत आती है तो हम यज्ञ रचते हैं। बाबा कहते वो सब तो है जिस्मानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है ना। बाप कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। जब तुम पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेघ अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं, वास्तव में है तुम्हारा ये रथ, ये शरीर के लिए कहा। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको बृहस्पति बाप पढ़ा रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। हमें कौन पढ़ा रहा है, बृहस्पति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठी है, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं बाबा हम तो मूंझ गए हैं। इतने अच्छे चल रहे होते हो, फिर चलते चलते माया क्या कहीं ना कहीं से वार हुआ, बोलते हैं बाबा अब क्या करें, हम तो मूंझ गए हैं। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। बाबा कहते यहाँ आकर बाप का बनना ये बड़ी यात्रा है। वहां तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात ही नहीं है, इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वो है जिस्मानी यात्राएं और तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बैठे और ये सेकंड में गए परम धाम। यहाँ कितनी यात्रा है, ना इसमें कोई पैसा चाहिए, ना इसमें कोई नया कपड़ा पहनो, ये करो, बैठो और मन बुद्धि से बाबा के पास चले जाओ। हमारी ये है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से कुछ भी फायदा नहीं है। गीत में भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। कब से हम द्वापर से भक्ति करने लगे थे, कब से ढूंढने लगे थे, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अभी तुम बच्चे समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी। कहां ना कहां मनुष्य जाते हैं जरूर। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं, पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं।
सुना, तुम्हारे पास भी बहुत आकर ज्ञान स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है सतगुरु तो एक ही है, सर्व का सदगति दाता सिवाय सतगुरु के और कोई भी गुरु नहीं हो सकता। बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम पर आकर सदगति देकर पुजारी से पूज्य बनाता हूं, फिर तुम पुजारी बनकर दुखी बन जाते हो। ये भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है, फिर द्वापर में हम 100 देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। देह अभिमान भान में आने से ही रावण राज्य शुरू हुआ और तब से ही देवताएं वाम मार्ग में चले गए। उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है, बाहर में देवताओं के गंदे चित्र हैं। उस समय अपने को भी थोड़े ही समझ में आता था कि ये क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। ये लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की दी है। ये भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, देखा है ना, दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर और दीवारों पे सब स्वर्ग है और नीचे सारी कोठरियां बनी हुई है जिसमें सारे तप कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में भी जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है और नीचे तपस्या कर रहे हैं। इन सब राजों को और कोई नहीं जानते हैं। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अभी समझ रहे हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम जो पहले अलग हुए हो फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। श्री कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं है, सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। राजाई आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है अभी तुम जानते हो। इस समय श्री कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, जिस कारण माँ बाप से भी ऊंच पद पाया है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में थे ना, फिर हम चंद्रवंशी बने। अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए बाबा कहते श्रीमत पर चल पावन बन, पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हर एक की अपनी अवस्था को हर एक अपनी अवस्था को देख सकते हैं। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे। हर एक अपने आप को चेक कर सकते हैं। बाबा कहते हर एक समझ सकते हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफते व दुख आता है या दिवाला निकालते हैं तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते हैं ये तो भक्त आदमी है, हाँ, ठगी थोड़ी करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान बन जाते हैं। उन्होंने बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। बाबा कहते हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो बहुत कम याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं। हाँ, तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाश नहीं होंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा माना सजा। हाँ, अगर सजा नहीं खाएंगे, अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो सजा नहीं खानी पड़ेंगे तो पद भी ऊंचा होगा। तो बाबा कहते मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा पद पाना वो भी क्या काम का है। समझो सजाएं खाई और फिर थोड़ा बहुत कुछ पद मिल गया सतयुग में, तो बाबा कहते वो भी क्या काम का। धर्मराज का मोचरा ना खाएं, बेइज्जती ना हो, ये पुरुषार्थ करना है। सुना, तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं।
तुमने ये किया था, याद है? ऐसा पहले बाबा कहते तुम सब कुछ दिखाएंगे, अब खाओ सजा। तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुकड़ मिला, उससे क्या फायदा? मोचरा तो नहीं खाना चाहिए ना, सजा तो नहीं खानी चाहिए ना। अपनी अवस्था की जांच करनी है, जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज रोज भी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो, कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना, उनको शराफ भी कहते हैं, सट्टा मट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए वर्षा पाते। बाबा हम आपका हूं, ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूं, एकदम रूप ही बदल देता हूं। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम वैकुंठ में भी देखेंगे, तुम बाबा कहते वैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो ये मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं, अब जो जितना पुरुषार्थ करे। अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धम चक्र मचाएंगे तो अपना ही पद भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है, जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरी बात बाबा ने कही, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन सब बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। वरदान में बाबा ने कहा, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा की बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो सहज याद हो जाएगी। यही श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा ने स्लोगन में कहा, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बृहस्पति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें।